चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। देखिए आर एस अग्रवाल नवीन अंकगणित की बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं भाई। जो नवीन अंकगणित का नया वर्जन है 48 चैप्टर है जिसके अंदर इसमें हम 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 जो एवरेज का चैप्टर है, औसत का, जिसके 9 पार्ट हम डाल चुके हैं। 10वें पार्ट की आज बात करेंगे। 9 पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 52 से लेके चले थे, ठीक है। जबकि जो पार्ट नंबर 8 था उसमें हमें क्वेश्चन 50 तक कराए थे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये चूक गया था, क्वेश्चन नंबर जो 51 है ये रह गया था, है ना। जबकि हम पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 58 तक, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 से आगे की बात करेंगे। लेकिन 59 से आगे की बात करने से पहले क्वेश्चन नंबर 51 आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये छूट गया था, ठीक है भाई। आज 51 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भाई, और क्वेश्चन नंबर 59 से आगे जितने भी क्वेश्चन सोल्व हो गए वह सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और वही अपनी तरीका वही लगाना है। औसत बराबर योग बटे संख्या का फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला में लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। फॉर्मूले लगभग स्टार्टिंग के 5-6 पार्ट में मैंने लगातार बताए हैं लिखे, अब तो सभी के याद हो गए होंगे। अब एक भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 51 की आज हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 दिखाई दे रहा है आपको। कह रहा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितने छात्र है? ये 36 छात्र है। संख्या आ गई हमारे पास। 36 छात्रों के एक समूह की औसत इनकी कितनी है? इनकी 14। मल्टीप्लाई करा दो। 14 6 84, हासिल लगे 8, 14 3 42 और 8 50। 508 इनका योग आगा। संख्या की और औसत की बता दूं मैं। संख्या की और औसत की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास योग निकल के आता है। क्या निकल के आता है? योग निकल के आता है भाई। ये चीज पहले भी बता चुका, और थोड़ा सा याद करने की उससे, जब आप ये जो हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 9 तक आप लोग देख लोगे तो ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। फॉर्मूला बिल्कुल मन ही मन में आपके याद हो जाएगा, ठीक है भाई। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि जैसे ही आप लोग चैनल पर विजिट करते हैं, जैसे मान लें कि आज हमने पार्ट नंबर 10 डाला है, तो पार्ट नंबर 10 का जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग किसी भी वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके जितनी भी पार्ट डले हैं इस चैप्टर के, उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो किसी भी पार्ट को देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में भाई PDF मिल रही है आपको, तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, वो टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं आगे। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 है, योग निकाल लिया 504 आगा। कितनी संख्या है? 36 छात्र हैं, क्लियर। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर, जब शिक्षक की आयु इनमें 36 छात्रों में जब शिक्षक शामिल होगा तब 36 की जगह कितने हो गए? ये हो गए 37। 36 की जगह कितने हो गए? 37। सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले 14 थी और अब औसत आयु कितनी होगी? 15 होगी। अब इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित है, इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 15 7 105, हासिल लगे 10, 15 3 45 और 10 55। 555 हो गया ये इनका योग। ये कितने का? ये 37 का योग है, जिसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित है। बस शिक्षक की आयु कितनी है, बस यही निकालना, कुछ नहीं करना है। 36 छात्रों का कितना योग है? 504। इसमें एक शिक्षक की आयु तो सम्मिलित हुई, तब योग कितना होगा? 555, क्लियर है। तो 37 में से जब 36 संख्याओं का घटाओगे तो एक शिक्षक का ही आएगा निकल के, ठीक है। एक शिक्षक का ही योग आएगा निकल के। 555 में 504 घटाओगे, सीधा सीधा 51 वर्ष हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 का 51 ही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। तो हमारा 51 क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है, क्वेश्चन नंबर 51 अगर आपको समझ आ चुका है
तो हम पार्ट नंबर 10 जो पढ़ रहे हैं और उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 59 से आगे पढ़ाना था। तो क्वेश्चन नंबर 59 से अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 से आगे जहाँ तक भी हमारे प्लस क्वेश्चन हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी, संख्या कितनी है इनकी 3, औसत कितना दे दिया 20 वर्ष, तो योग कितना आगा 20 या 60। क्लियर है, ठीक है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा ए और बी का, संख्या 2 है और औसत कितना है 19 और 19 दूनी 38। क्लियर। ये तो है ए बी सी तीनों की कितनी 60, ये खाली ए और बी की, यानी कि ए और बी की कितनी होगी दोनों की 38। तो 38 यहाँ रख दूं, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 38, सी की निकल जाएगी, तो सी की कितनी आएगी 60 माइनस 38, 22 वर्ष। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो ऑप्शन नंबर है वो सी राइट है, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेरे पास तीनों की उपलब्ध है, ए प्लस बी प्लस सी की 60 है, इसमें से ए प्लस बी कि अगर मुझे पता है 38 है, ए प्लस बी दो जनों की जो है वो कितनी है 38 है, तो 60 में से 38 माइनस करेंगे 22 आएगा, यार यही तो सी की आएगी निकल के। या फिर ए प्लस बी का मान कितना 38, यहाँ ए प्लस बी की जगह रख दो कितना 38, तो 38 प्लस सी बराबर 60 होगा, 38 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर कितना जाएगा 60 माइनस 38 बराबर 22 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, अगर आप लोग इसका जो है जैसे मैंने बता दिया और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सीधा सीधा ये लिखोगे 20 गुना 3 गुना 20 बराबर 60 और 2 गुना 19 बराबर 38, इसमें से माइनस करोगे सीधा सीधा सा आंसर आएगा, तीसरे का निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ आपके प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है कि आप लोग प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है भैया, मुझे तो सब कुछ लिखा के इसलिए मतलब बताना पड़ता है भाई कि हाँ आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष। एक कक्षा है और उसमें लड़के कितने हैं 32, ये संख्या होगी और औसत दे दिया इनका कितना 14, मल्टीप्लाई कराओ भाई, संख्या है और ये औसत है, दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा निकल के, योग आएगा निकल के, 14 दूनी 28, हासिल लगे 2, 14 तिया 42 और 2 44, 448 हमारे पास योग आएगा निकल के। आगे कह रहा तथा 26 लड़कियों की, ये लड़कों की है, ये कितने हैं लड़के 32, ये बॉयज हो गए। अब गर्ल्स की बात कर रहा कितनी होगी, गर्ल्स कह रहा 26, ये 26 होगी, इनकी औसत दे दी उसने 12, इनकी मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 12 छिक 72, हासिल लगे 7 और 12 दूनी 24 और 7 31। ठीक है भाई, 312 हो गया। ठीक है, अब बॉयज और गर्ल्स दोनों कितने हो गए मेरे पास, 6 और 2 8 और 5 58 हो गए। उसने पूछा है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, सभी का मतलब जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हो। ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हो, ये कितने हो गए 58 हो गए, और इन सब का योग कितना है 10, हासिल लगे 1, 5 और 1 6 और ये 7। अब भाई एक चीज़ बताओ मुझे आप लोग, ठीक है, एक चीज़ छोटी सी ये बताओ क्या कि वो सभी का औसत पूछ रहा है, सभी का औसत, तो सभी का औसत कैसे निकाल सकता हूँ, सभी का औसत भाई, सभी का औसत किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, योग बटे संख्या ही तो करूँगा, योग कितना है 760 और संख्या टोटली कितनी है 58, यही तो करूँगा ना, तो मुझे निकालना है औसत, योग और बटे संख्या। ठीक है, 19 ते तो कटने का नहीं है, 2 से कैंसिल कर दो 380, फिर 2 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आएगा ये 29। ठीक है भाई यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार इसका पहाड़ा चलाओ 29 का 380 में, 380 में एक बार 29 का पहाड़ा चलाओ, कितना आएगा भाई, कितनी बार, एक ही बार पहाड़ा चल पाएगा, नहीं पहाड़ा चल जाएगा कितना, एक ही बार चल पाएगा।
एक बार चला दिया, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, और ये 90 होगा, 3 बार पढ़ा चल जाएगा, और 0.1, ठीक है। 0 लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। 13.10 डिवाइड करा कर देख लियो, भाग करा कर देख लियो, यही आ जाएगा, ये तो अपने हाथ में है डिवाइड कराना। तो 13.3 वर्ष ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपको राइट लगाना है। चलिए ठीक है भाई। वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पढ़ाए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जल्द से जल्द। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। RS अग्रवाल नवीन अंकगणित की बुक भाई मैथ की पढ़ाई जा रही है, इसमें जो चैप्टर हमारा 6 कंटिन्यू तरीके से चलाया जा रहा है, 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से आगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय एक औरत और एक पति, देखो कहने का मतलब क्या है, शादी के समय जब उनकी शादी हुई तो औरत और उसके पति की औसत आयु का मतलब दोनों की दे दी 23 वर्ष थी। किस किस की, औरत की और पति की, 2 जने हैं और इनकी जो औसत दी वो 23 दी, तो इनका योग आगा कितना, 46 वर्ष, 2 जनों का, माता और पिता का। 5 वर्ष बाद उनके पास, जैसे ही 5 वर्ष पलो से, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। उसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, अब ध्यान दो, एक तो मेरे पास इसमें माता है, एक पिता है भाई। 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी 5 वर्ष। ये ऐसा तो नहीं होने का कि मान ले कि माता की वहीं रह गई उम्र और पिता की बढ़ेगी। जब उम्र बढ़ती है तो दोनों की बढ़ेगी। अगर 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 वर्ष इसकी बढ़ेगी और 5 वर्ष इसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो 46 है मेरे पास, इसमें 10 वर्ष और जुड़ जाएगा और ये 56 वर्ष हो जाएगा। अब इनका योग कितना है, 56 वर्ष है। आगे देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। अब जो बच्चा है वो 1 वर्ष का है, इसका औसत नहीं दिया बच्चे का, 1 ही वर्ष दे दिया सीधा सीधा, तो ये भी इसमें प्लस करो। अब होगा ये 57 वर्ष। अब 3 जने हैं, माता पिता और बच्चा, जिनका योग कितना हो रहा है, 57 हो रहा है, ठीक है। उनका योग अगर वो कहता हो तो हम 57 लगा देते, आंसर आ जाता। अब सारे परिवार की औसत आयु उसने पूछी है, सारे परिवार की उसने औसत आयु पूछी है, सारे परिवार की। तो औसत निकालने का योग बटे संख्या, योग कितना है मेरे पास 57, और संख्या कितनी है पूरे परिवार की, 3, माता पिता और बच्चा, 3 से कैंसिल करोगे तो 19 से 57 हो गया हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 61 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है गलती यही करते हैं। 5 वर्ष बाद का मतलब यही करेंगे, 46 + 5 = 51 कर देंगे, आंसर नहीं मिलेगा दूर तक कहीं भी। तो माता और पिता की अगर 5-5 वर्ष है तो दोनों की 10 वर्ष बढ़ेगी और 56 वर्ष हो जाएगी। 1 वर्ष का बच्चा है, 1 ही जुड़ जाएगा, 57 वर्ष हो जाएगा। औसत हमें निकालना है, तो टोटल का योग और बटे संख्या, टोटल का योग है 57 वर्ष, और जो नीचे संख्या है पूरे परिवार की वो माता पिता और बच्चा है, 3 होगी, 3 से कैंसिल करेंगे तो 19 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 61 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 भी ध्यान से देखेंगे थोड़ा। चलिए, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 3 लड़के हैं, औसत कितनी है 16 वर्ष, संख्या और औसत बराबर आ जाएगा, योग निकल के कितनों का, 3 का। चलिए, यदि इनकी आयु का अनुपात दे भी दिया 4:5:7, तीनों का 4:5:7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, हमें निकालनी है छोटे लड़के की, छोटा लड़का। तो छोटे लड़के की आयु निकालनी है, तो आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान ये दो। तो छोटा लड़का कौन सा होगा इसमें, 4 वाला होगा ना, 5 वाले की तो उससे ज़्यादा आएगी, 7 वाले की उससे ज़्यादा आएगी, तो 4 वाला हमें निकालना है, 4 वाला। और अनुपात में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अनुपात निकालने की। अगर अनुपात में किसी का भी संख्या का
हमें निकालना है मान, तो हमें उसका तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी। क्या ट्रिक थी कि ये जो हमारे पास टोटल है 48, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसका निकालना है उसी से। अगर 4 का निकालना है 4 से मल्टीप्लाई, 5 का निकालना है 5 से मल्टीप्लाई, 7 का निकालना है 7 से मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो संख्या ज़्यादा आएगी, जब 7 से करूँगा तो और ज़्यादा आएगी, जब 4 से करूँगा तो सबसे कम आएगी। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे कम ही तो पूछ रहा है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में इन सब का योग लिखना है। 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 4 16, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, चाहे 5 का निकाल लो, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज होएगी। अगर 5 का निकालना है तो 5 वाले से मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों चीज़ रहेगी सेम, नीचे तो योग आना ही आना है। ठीक है, इसे डिवाइड करा दो, 16 तिया 48 और 4 तिया 12। तो सबसे जो छोटा लड़का है उसकी जो आयु है वो 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका ऑप्शन नंबर आपको सी प्रेजेंट करना है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 62, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 था। ठीक है भाई, इस पर एक एग्जाम्पल आपको और दे दूं मैं अनुपात का। मान लो कि कोई भी अनुपात दिया है, 2:3:4 है, और हमारे पास जो टोटल योग है, वो मान लो कि 45 है। अब मैं कह दूं कि यहाँ ए बी सी का अनुपात है और हमें निकालना है बी का भाग निकालना है। मान लो कि बी का भाग निकालना है, तो हमें क्या करना है, बी का भाग निकालने के लिए जो टोटल है वो लिखेंगे, टोटल में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मान निकालना है। बी का निकालना है तो बी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे नीचे सबका जोड़ आना है, जैसे वहाँ पे लिखा है सबका योग करेंगे। 9 4 और 3 7 और 2 9, ये कर दिया, और 9 5 45 और 5 तिया 15, ये 15 आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई? ये 15 आ गया, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, लेकिन जब तीनों के भाग को आप लोग जोड़ोगे, एक 15 आएगा, एक कुछ आएगा, एक कुछ आएगा, तो ये 45 ही बैठेगा टोटल। क्लियर है यहाँ तक भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 63। देखो 63 क्या कह रहा है, 63 भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जितने भी परिवार वाले क्वेश्चन है वे थोड़े से एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे एसएससी का पेपर दो या एसएससी सीजीएल का दो। क्वेश्चन नंबर 63, एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष। 6 पुत्र हैं, संख्या 6 है और औसत 8 है, तो 8 6 48 हमारे पास टोटल आ गया योग 6 का। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। इन लड़कों यानी कि 6 तो ये, और एक इनके साथ माता जुड़गी और एक पिता जुड़ेगा, तो टोटल संख्या होगी मेरे पास 8। ठीक है, अब 8 संख्या में औसत आयु 22 वर्ष है, योग निकाल दो 8 का। ये 8 का योग आएगा निकल के, 8 दूनी 16, हासिल लगे 1, 16 और 1 17, 176 वर्ष। ये आगा 8 का योग, ये आगा 6 का योग। 8 में से 6 का योग घटाऊंगा तो ये 2 का योग आएगा निकल के। ये चीज़ ध्यान रखना, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, ये काम बाद में करेंगे। इन दो की बात हो रही है, माता और पिता इन 2 की बात हो रही है। तो आप लोग जी जब इन 2 की बात हो रही है तो 8 में से 6 का घटा ही लो, क्योंकि माता और पिता ही बचेंगे, तब माता और पिता का योग ही बचेगा, क्योंकि 2 उन्हीं का तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। 6 और 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ये जो जोड़ा था माता और पिता का यही बचेगा, यानी कि माता का और पिता का योग ही आएगा निकल के, माता और पिता का योग ही आएगा निकल के। 176 में से 48 माइनस कर दो। ठीक है, 16 में से 8 जाकर 8 बच जाएंगे, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 4 जाकर 2, और ये 128 आ जाएगा माता और पिता का योग। जबकि अब क्या कह रहा है अगली लाइन में, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक, पिता की आयु जो है ना वो 8 वर्ष अधिक है किससे, माता की आयु से। अगर माता की आयु में x मान लूँ तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 8 वर्ष अधिक, तो इन दोनों का जोड़ तो यही है ना 128 ही। क्लियर है भाई? x और x 2x, 8 उधर जाएगा माइनस 120 बच जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, और x किसकी आयु है, ये है माता की। जबकि माता की वो पूछ रहा है किसकी, वो पूछ रहा है माता की आयु कितनी है, और वही 60 वर्ष हमने निकाल दिया। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगर पिता की पूछेगा तो x + 8 यानी कि 60 + 8 यानी कि 68 वर्ष हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा 63 क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 63 भाई। चलो 64 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भाई,
बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 भी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, कितने छात्र है 30, औसत आयु कितनी है 15, तो 15 3 45, योग निकल का 450 डायरेक्ट, ठीक है। कितनी संख्या है, संख्या ध्यान रखनी है, औसत चाहे ध्यान रखो चाहे ना रखो, संख्या ध्यान रखनी है, 30 संख्याओं का है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, एक 20 वर्षीय छात्र चला गया तो 20 वर्ष हो गए इस टोटल में से कम, अब बच गए 430 योग। अब जो संख्या थी 30 में से एक छात्र चले गया, अब संख्या बच गई 29, यानी कि 29 संख्याओं का योग है अब कितना 430। अब जो ये 430 है ये 29 का योग है, 430 कितना 29 का, क्योंकि एक वो चले गया, आगे छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। भाई 29 रह गए थे लेकिन 2 नए आ गए, तो अब टोटल हो गए कितने 31। अब 31 छात्र हो गए भाई टोटल। आगे पढ़े, 2 नए इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, अब जितने भी छात्र हो रहे 31 हो रहे ना, या बीच की लाइन जो है ना बाद में लेंगे, कौन से वाली, या जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। जो नए छात्र आए ना ये 2, इनकी आयु का अंतर वो हम दिखा देंगे बाद में 5 वर्ष है। पहले इतना काम करो, ये जो 31 हो गए, अब टोटल जो है पहले औसत और संख्या जो भी जहाँ भी दे रखी है पहले हमें उसका काम निपटाना होता है। जब हमें संख्या और औसत दिया था तो हमें योग निकालते हैं, अब फिर संख्या दे दी और फिर औसत दे दिया, पहले इन्हें देखेंगे। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु, सभी छात्र 31 हो गए, इनकी औसत आयु उसने 15 वर्ष कही है, पहले ये खत्म करो, 15 एकम 15 हासिल लगे, 1 15 3 45 और 1 46, 465 कितना आगा 31 का, और 29 का कितना है 430, तो 31 में अगर 29 का घटाओ तो इन्हीं 2 का आएगा निकल का, ये जो 2 है इनका निकाल दो, क्योंकि उनका अंतर भी उसने कहा है 2 का 5 है। पहले इन दोनों की बात भी तो होनी है ना, तो इसलिए इन 2 का निकाल लो पहले, योग 2 का आ जाएगा निकल का, 31 में 29 का घटाओ, ठीक है। तो जो 2 सदस्य हैं उनका योग आएगा निकल कर, जो 2 सदस्य जो नए आए थे उनका योग आएगा निकल कर। देखो 465 में से 430 माइनस करोगे कितना आएगा निकल का 35। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सदस्य जो नए हैं उनका जो योग है वो कितना है 35 है। अब इसके बारे में उसने एक कंडीशन भी दी है, क्या दी है, 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो ये अंतर आपको लेना पड़ेगा, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यानी कि अगर मैं एक की x मान लूँ तो दूसरी क्या माननी पड़ेगी x माइनस 5 क्यों माननी पड़ेगी, देखो जब इनका अंतर करूंगा तो 5 ही बचना चाहिए, क्योंकि अंतर वो 5 कह रहा, x माइनस ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, x से x कैंसिल, कितना बचेगा 5। तो यानी कि जो हम संख्या मान रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, एक x माइनस 5। और इन दोनों का योग, भाई 2 सदस्य नए आए जिनका योग कितना है 35 है, तो इन दोनों का योग कितना है प्लस करके हम 35 के बराबर इसे रख सकते हैं। क्लियर है, x और x 2x, 5 माइनस को उधर जाएगा प्लस का 40 हो जाएंगे, 2x बराबर 40, 2 होते 40 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, x बराबर 20 ये आ गया, और एक है x माइनस 5 जो दूसरे वाला था, यानी कि जो x का मान है जो 20, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, एक का कितना आ जाएगा 15, तो एक 15 है एक 20 है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, एक 15 वर्ष है एक 20 वर्ष है, तो छोटे की कितनी होगी 15 वर्ष होगी, ठीक है। और 15 वर्ष हम ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई। अब देखो बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। हमने थ्योरी कहीं नहीं लिखी, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन में कोई टिपिकल चीज आपको महसूस नहीं देगी, अगर आप अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 64 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। यहाँ तक अगर पढ़ाई आपके समझ में आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग कोई सी भी वीडियो औसत की देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है भाई। तो आज रखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 64 तक, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट नंबर 11 आएगा हमारा। 11 पार्ट में हम इसे चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर कहना चाहूंगा भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें जल्दी से वीडियो को। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सारी वीडियो जितनी भी औसत की है पार्ट वाइज वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आप
देखना चाहते हैं कोई सी भी वीडियो, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पे क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़े। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।